हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 13B कराऊंगी। 13B एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फ्लोइंग टेबल शोज द मार्क्स सिक्योर्ड बाय अ स्टूडेंट आफ्टर 50 इन वेरियस सब्जेक्ट। प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन ऑन ग्राफ। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक बच्चे के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट में क्या नंबर ये आए हैं। ये जो टेबल फॉर्म में ना, लाइक यहाँ पे हमने यहाँ पे बताया, उसके हिंदी में आया 35, इंग्लिश में आया 30 और वेरियस सब्जेक्ट, ये सभी के मार्क्स बताए गए हैं। इस इंफॉर्मेशन को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ग्राफ पेपर लेना होगा। चलो मैं ग्राफ पेपर ले लेती हूँ। ग्राफ पेपर पर सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करते हैं और इसका नाम लिख देते हैं। ये हमारी कहलाती है एक्स एक्सिस। उसके बाद एक वर्टिकल रे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, इसका नाम हमारा होता है वाई एक्सिस। आप ग्राफ पे जब ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आप स्केल का और पेंसिल का प्रॉपर यूज़ करना। मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ तो इसको मैं इजीली ड्रॉ कर पाती हूँ स्ट्रेट लाइन स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोग पेंसिल और स्केल का अच्छे से यूज़ करना। अच्छा, सब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, तो मार्क्स को वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, सब्जेक्ट दिखा रहे हैं हम एक्स एक्सिस पे, तो मार्क्स दिखा रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस पे। इतना काम करने के बाद में हमें स्केल मेंशन करना होगा। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम एक बार उसको ऑब्जर्व करेंगे। 35, 30, 40। देखो ये हमारा इजीली 10 का स्केल, 10 की टेबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे स्केल में मेंशन करेंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 10, और ये क्या है, मार्क्स है। स्केल हम यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन कर दिया। चलो अब वाई एक्सिस की फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ हर बॉक्स के अकॉर्डिंग हम 10 की टेबल लिखेंगे लाइक दिस। मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60 लिख दिया। जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन मीट करती है, ये हमारा ओरिजिन होता है और इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे। बार ग्राफ बनाने से पहले इन्हीं सभी चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। जब भी कोई भी बार ग्राफ बनाना है, आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन को और साथ में स्केल को जरूर मेंशन करना है। चलो अब एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। अगर बार ग्राफ में आपने एक स्क्वायर बॉक्स का गैप देने दिया है, तो हर बार आप एक स्क्वायर बॉक्स का गैप दोगे। हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप चाहें तो दो स्क्वायर बॉक्स का गैप भी दे सकते हो। तो जैसे 2 स्क्वायर बॉक्स का गैप दे के अगर आपने एक बार ड्रॉ किया, तो अगेन जो सेकंड बार है उसमें भी आपको 2 स्क्वायर बॉक्स का गैप देना होगा। बट मैं यहाँ पे रखूंगी गैप 1 स्क्वायर बॉक्स का ही। तो अभी यहाँ पे हम एक स्क्वायर बॉक्स का तो गैप देंगे। इसके बाद अब यहाँ पे हम अपना बार बनाएंगे। देखो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी में मार्क्स है 35। तो वाई एक्सिस पे देखेंगे, देखो 30 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे है। दोनों के बीच में हमारा 35 लाई करेगा। स्मॉल वाले 5 बॉक्स काउंट करोगे, देखो 30 और 40 के बीच में टोटल 10 बॉक्स होंगे। स्मॉल 5 बॉक्स काउंट करोगे 30 से ऊपर, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 35 को। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से एक वर्टिकल लाइन लेके आएंगे लाइक दिस। एक्स एक्सिस पे जो डार्क लाइन है ना, उससे एक और वर्टिकल लाइन लेके आएंगे लाइक दिस। अब दोनों लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा मीट करा देंगे, जैसे मैंने ब्लैक कलर से मीट करा दिया। ये जो रेड कलर से काम किया है, ये है सारा रफ काम, इसको हम कर देते हैं इरेज। एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे हम हिंदी भी लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक स्क्वायर बॉक्स का गैप देखेंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के मार्क्स देखेंगे 30। वाई एक्सिस पे 30 देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 30 है। एक रफ लाइन ड्रॉ करा लेते हैं। ये रेड कलर से मैं जो कर रही हूँ, रफ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से हम हिंट लेते हैं। अब 1 स्क्वायर बॉक्स का गैप देने के बाद में आप एक्स एक्सिस से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और दूसरे स्क्वायर बॉक्स से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। अब जो ये बार है हमारा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा मीट करा दोगे। जो ये रेड कलर से किया है रफ काम, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड बार भी हमारा रेडी हो गया। इसका सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो यहाँ पे नीचे इंग्लिश मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ। मैथ के मार्क्स हैं कितने, 40। वाई एक्सिस पे हम 40 को हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ से एक रफ लाइन ड्रॉ करेंगे हिंट लेने के लिए। अब जो 1 स्क्वायर बॉक्स का हम लोग गैप देंगे, अब एक्स एक्सिस से वर्टिकल लाइन लेके आएंगे और दूसरे स्क्वायर बॉक्स से भी वर्टिकल लाइन लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा मीट कराएंगे देंगे।
करेंगे। मैंने किया है रेक्टेंगल का यूज़, ताकि इजीली ये ड्रॉ हो जाए। आप लोग अच्छे से पेंसिल और स्केल से बार ड्रॉ करोगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेंशन कर देंगे, ये है मैथ्स के नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस, साइंस के मार्क्स भी 40 है। वापस से हिंट ले लेते हैं, सेम लाइन हमारी जाने वाली है। 1 स्क्वायर बॉक्स का गैप देंगे और अगेन एक रेक्टेंगल हम रेडी कर देंगे लाइक दिस, और नीचे हम मेंशन कर देंगे ये किसके नंबर है जी, साइंस के नंबर है। देन उसके बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस के नंबर है 36। 30 देखेंगे वाई एक्सिस पे और 40 देखेंगे, इनके बीच में लाई करेगा 36। अब 30 से ऊपर स्मॉल 6 बॉक्स काउंट करेंगे, स्मॉल वाले बॉक्स होंगे ना, 30 से 40 के बीच में 10 बॉक्स आते हैं, तो आप स्मॉल 6 बॉक्स काउंट करोगे लाइक। चलो यहाँ पे ही हम देखते हैं, देखो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 30 को, और ये बीच में जो लाइन है, बीचों बीच जो लाइन है वो 35 को, उससे ऊपर एक स्मॉल वाला बॉक्स हमारा 36 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक हम क्या करते हैं, एसएस का बार रेडी करा देते हैं और मेंशन कर देते हैं एक्स एक्सिस पे, ये एसएस का बार है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस, तो हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर बॉक्स का गैप देंगे। देखो कंप्यूटर साइंस के मार्क्स है 48, तो वाई एक्सिस पे हम 40 और 50 के बीच में देखेंगे। 50 देख लेते हैं, 50 मैंने लिया है। देखो ये डार्क कलर की लाइन 50 को रिप्रेजेंट करती है। उससे नीचे जो स्मॉल वाले 2 बॉक्स है वो हम काउंट करेंगे, वो हमारे दिखाएंगे 48 को लाइक दिस। मैंने रेड कलर से यहाँ हिंट ली है। अब यहाँ तक हम अपना ये बार कंप्यूटर साइंस का रेडी कराएंगे और नीचे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ मैं CS, और ये जितना भी रफ काम किया वो इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीके, जीके के नंबर है 41। 40 यहाँ पे हमारा 40 से ऊपर 1 स्क्वायर बॉक्स, ये 40 देखो, पहले तो मैंने 40 को हाईलाइट कर लिया। अब इससे ऊपर जो है एक छोटा वाला बॉक्स आप देखोगे लाइक दिस, ये मैंने हिंट के लिए ड्रॉ किया है। अब यहाँ तक हम अपना क्या करेंगे, बार जो है जीके का रेडी कराएंगे लाइक दिस, और ये रफ काम इरेज कर देंगे। यहाँ पे हम नीचे मेंशन कर देंगे, ये है जी जीके के नंबर। अभी जो है आपका ना बार ग्राफ बिल्कुल रेडी हो चुका है। बच्चों ये चीज़ें मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, आप अच्छे से मेंशन करके आओगे कि भाई एक्स एक्सिस पे आपने सब्जेक्ट दिखाया है, सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट दिखाए, वाई एक्सिस पे आपने क्या दिखाया है, स्केल आपने क्या लिया है। इन सभी चीज़ों का आपको बहुत डिटेल में ध्यान रखना है, क्योंकि बार ग्राफ देखने में बड़ा ईजी है। इन्हीं चीज़ों के कारण आप लोगों के नंबर जो है पेपर में कम आते हैं, तो इस चीज़ का अच्छा से ध्यान रखना। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। द टेबल बिलो शोज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट इन मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, यूज़ द डाटा टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। ये जो टेबल फॉर्म में हमें दिया गया है, वेरियस कॉन्टिनेंट का एरिया दिया गया है मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में। इस डाटा का यूज़ करके हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो सबसे पहले हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ग्राफ पेपर में मैंने एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस के बोलते हैं। ये हमने ड्रॉ कर रखा है। एक्स एक्सिस पे हम कॉन्टिनेंट्स को दिखाएंगे, तो यहाँ पे मैंने कॉन्टिनेंट लिख के एक एरो बना दी। तो वाई एक्सिस पे हम एरिया दिखाएंगे इन मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, एरो बना देते हैं। इसके बाद हमें मेंशन करना होगा स्केल भी। अब डाटा जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, बड़ा सिंपल सा डाटा है, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं। इस वाले स्केल से इसको ना इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे हम स्केल मेंशन कर देते हैं, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहला कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया का एरिया क्या है, 40.5। लेट मी क्लियर वन मोर थिंग। देखो जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं वो पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। अब आप देख रहे हो कि 0 से हम 5 पे गए हैं, और इनके बीच में अगर आप काउंट करोगे ना तो 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। 10 स्मॉल बॉक्सेस मिलकर हमारा 5 बना रहे हैं। अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँ, सॉरी 2 से डिवाइड करूँ, तो हमारे पास 5 आता है। इट मीन्स जो स्मॉल 2 बॉक्स हैं वो हमारा 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक स्मॉल बॉक्स हमारा 0.5 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अब चलो हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 40 वाई एक्सिस पे आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब हमारा है 40.5, तो ये तो 40 की लाइन हुई। इससे एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स ऊपर हम एक
रफ लाइन ड्रॉ करा लेते हैं लाइक दिस। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा 40.5 को। अब बार ग्राफ बनाते टाइम आपको पता है एक स्क्वायर बॉक्स का हम गैप देते हैं, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो 40.5 को टच कर रही होगी एक्स एक्सिस पे मीट करते हुए, एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इनको मीट करा देते हैं। जितना भी रफ काम किया है उसको करेंगे इरेज। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास अफ्रीका है। अफ्रीका देखो 29.8 है, इसका अप्रोक्स लूँ तो 30 आता है, तो हम अप्रोक्स में रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर। 30 आपको वाई एक्सिस पे यहाँ नजर आ रहा है। 30 से एक रफ लाइन ड्रॉ करा लेते हैं लाइक दिस। अब एक स्क्वायर बॉक्स का गैप देंगे और अपना एक्स एक्सिस से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा देते हैं लाइक दिस। अब एक और स्क्वायर बॉक्स को छोड़कर एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा देते हैं और दोनों वर्टिकल लाइंस को मीट करा देते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा। जितना भी रफ काम किया उसको करेंगे इरेज। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका जो कि है 13.6, अप्रोक्स में 14 है, तो हम वाई एक्सिस पे 15 को देखेंगे। इससे नीचे दो स्क्वायर बॉक्स के साथ हम एक लाइन ड्रॉ करा लेते हैं रफ। अब क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कराएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इन दोनों को मीट करा देंगे। जितना भी किया रफ काम उसको कर देते इरेज। यूरोप का अप्रोक्स देखोगे तो 10 बनता है, वाई एक्सिस पे 10 को हाईलाइट करके एक रफ लाइन ड्रॉ करा दी। अब क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से हम एक स्क्वायर बॉक्स का गैप देंगे और दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इनको मीट करा देते हैं। ये बार हमारा रेडी हो गया। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का अप्रोक्स कर लेते हैं हम, तो ये 8 बनता है। 5 देखो वाई एक्सिस पे यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है, तो 10 से नीचे स्मॉल वाले 4 बॉक्स काउंट करके एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। अब क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कराते हैं, एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कराते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इसको मीट करा देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का अप्रोक्स 20 होता है, 20.2 है ना, जो कि हम 20 काउंट करेंगे। वाई एक्सिस पे 20 को मार्क करके एक रफ लाइन ड्रॉ करा देते हैं लाइक दिस। अब हम अपना नेक्स्ट बार जो है ड्रॉ कराएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इनको मीट करा देते हैं। अच्छा, नीचे मैंने ना कॉन्टिनेंट मेंशन नहीं करे, आप टाइम टू टाइम कॉन्टिनेंट मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, अमेरिका। साउथ अमेरिका का अप्रोक्स 18, 20 से नीचे 4 स्क्वायर बॉक्स को काउंट करके एक रफ लाइन ड्रॉ कराई और एक स्क्वायर बॉक्स का गैप देने के बाद में नेक्स्ट बार हम अपना बना देते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा साउथ अमेरिका को। इसी के साथ जो है ये अब आपका बार ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। बार ग्राफ अच्छे से मेंटेन करके आप लोगों को बनाना है। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द टेबल बिलो शोज द गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन metric tons by top 8 producer of gold in 2015 in the world. Draw a bar graph to represent the above data. ये जो हमारे पास डाटा दिया गया है ये हमें बताता है कि जो हमारे पास टॉप की कंट्री है ना गोल्ड को प्रोड्यूस करने वाली, 2015 का ये डाटा है, उनका गोल्ड बताया गया है और गोल्ड है मैट्रिक टन्स में। इसको हमें ना इस डाटा को हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे एक पहले ग्राफ ले लेते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे हम लोग कंट्रीज को दिखाएंगे। मैंने इस तरह से एरो बना दिए यहाँ पे, मतलब हम एक्स एक्सिस पे कंट्री दिखाएंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। जब आप डाटा को देखोगे 950, 300, 242 इस तरह का डाटा है। इसको अगर हम 50 का स्केल लेके ड्रॉ करें ना तो ये इजीली ड्रॉ हो जाएगा। अभी हम स्केल मेंशन कर देते हैं। लिया, देखो मैंने यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 50 लिया है। अच्छा, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं ये हमारा ओरिजिन होता है, ये जो कि हमारा 0 होता है। आप अब देख रहे हो कि 0 से सीधा मैं 100 पे आई हूँ, जबकि मैंने तो यूनिट तो 50 लिया है, क्योंकि देखो मैंने जब डाटा को ऑब्जर्व किया तो 50 से बिलो कोई भी डाटा नहीं है, 100 से बिलो भी कोई भी डाटा नहीं है, तो मैंने स्टार्टिंग में 100 ही ले लिया ग्राफ छोटा बनाने के लिए। वरना आप पहले तो 50 लेते देन 100 लेते, ठीक है, उस तरह से लोगे तो भी ठीक है। बट अगर मैंने 0 से सीधा 100 लिया है तो मुझे यहाँ पे एक किंक बनाना होगा। अगर डाटा हम जैसे 0 पे सीधा 100 पे आए हैं तो हमें ये किंक वाला साइन बनाना होगा, जिसका मतलब ये है कि हम सीधा 0 से 100 पे आए। देखो फिर 150 है, फिर 200 है, 250 है, तो उसके बाद 50 का ही स्केल है, ठीक है। मैंने यहाँ 50 नहीं लिखा। तो इस तरह से आप किंक ड्रॉ करके अपने जो है ना वाई एक्सिस को नीचे लेके आ सकते हो। ओके, चलो अभी हम अपना बार ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं।
चलो अब देखो, फर्स्ट कंट्री है चाइना, और चाइना में गोल्ड का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 490। देखो वाई एक्सिस पे देखेंगे, हाँ यहाँ पे देखो हमारे पास 500 है। 500 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास 490 आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 2 स्क्वायर बॉक्स हमारा 10 कहलाएंगे, छोटे वाले 2 स्क्वायर बॉक्स। तो इससे नीचे स्मॉल स्क्वायर बॉक्स को छोड़कर एक रफ लाइन ड्रॉ कर लोगे आप, लाइक दिस। अब आपको पता है हॉरिजॉन्टली भी हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स का गैप देते हैं। इस तरह से एक बॉक्स का गैप देंगे। और अभी हम क्या करेंगे, अब आपको पता है हॉरिजॉन्टली भी हम 1 स्क्वायर बॉक्स का गैप लेते हैं। और अब एक एक्स एक्सिस से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। इसको ना 490 वाली जो रफ लाइन है उससे मीट करा देंगे, और एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। अब इन दोनों वर्टिकल लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा मीट करा देंगे, लाइक दिस। जितना भी रफ काम किया है वो सब ही हम कर देते हैं इरेज। एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे चाइना भी लिख देंगे, क्योंकि ये बार जो है चाइना के प्रोडक्शन को दिखाता है। और फर्स्ट बार जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब उसके बाद देखो सेकेंड कंट्री है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, और ये कितना गोल्ड प्रोड्यूस करता है? 300 मैट्रिक टन। तो अब आप वाई एक्सिस पे 300 देखोगे, यहाँ पे 300 है हमारे पास। अब 300 को लेते हुए एक रफ लाइन ड्रॉ करा लेते हैं, जहाँ पे 300 वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करा है ना, ये एक रफ लाइन मैंने ड्रॉ की, लाइक दिस। अब नेक्स्ट बार बनाने के लिए आपको पता है 1 स्क्वायर बॉक्स का आप लोग गैप देने वाले हो। यहाँ से आप अपना सेकेंड बार बनाओगे, सेम कलर से बनाते। एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइक दिस। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इन दोनों को मीट करा देते हैं। जितना भी रफ काम किया है वो हम कर देते हैं इरेज, और हम एक्स एक्सिस पे लिख देते हैं। ये दिखाता है ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड के प्रोडक्शन को। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट कंट्री है रसिया। रसिया का डाटा कितना दे रखा है? 242। अगर इसको अप्रोक्स में हम लेके आए तो ये 240 हमें बार ग्राफ पे दिखाना होगा। तो देखो वाई एक्सिस पे 250 है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है। जो स्मॉल वाले 2 स्क्वायर बॉक्स है वो हमारे 10 को काउंट कराते हैं। तो 550 से नीचे 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स को देखते हुए यहाँ से हम एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मार्जिन लेने के लिए, हिंट लेने के लिए, लाइक दिस। अब क्या करेंगे, एक स्क्वायर बॉक्स का गैप देंगे और एक्स एक्सिस से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा देते हैं 250 वाली लाइन तक। इसको दूसरी भी ड्रॉ करा देते हैं। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इन दोनों को मीट करा देते हैं। ये बार भी हमारा रेडी हो गया। रफ काम इरेज करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे रसिया भी डाल देते हैं कि ये बार रिप्रेजेंट करता है रसिया को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यूएसए। यूएसए में कितना है? 200 है। तो वाई एक्सिस पे हम 200 देखेंगे, ये यहाँ पे है। इससे 200 से एक रफ लाइन ड्रॉ करा लेते हैं, लाइक दिस। ये हमारा है, ये जो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ये हमारी वाई एक्सिस पे 200 को रिप्रेजेंट कराती है। अब हम एक स्क्वायर बॉक्स का गैप देंगे और एक्स एक्सिस से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कराएंगे 200 तक, और एक और वर्टिकल लाइन लेके आएंगे 200 तक। अब क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा दोनों को मीट करा देते हैं। रफ का इरेज करेंगे और नीचे मेंशन कर देंगे ये है यूएसए का डाटा। टेबल में देखो नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा का हमारे को दे रखा है 150। अब वाई एक्सिस पे हम 150 देखेंगे, यहाँ पे आपको 150 नज़र आ रहा है। 150 का एस्टिमेट लेते हुए एक हम रफ लाइन ड्रॉ करा लेते हैं, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 150 को। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस स्क्वायर बॉक्स का गैप देना है, जैसा कि हम सभी में देते आए हैं। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कराएंगे, लाइक दिस, और दूसरी वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करा लेते हैं। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इनको मीट करा देते हैं। जितना भी है ये हम ना कनाडा भी मेंशन करा देते हैं। देन उसके बाद देखो नेक्स्ट कंट्री है पेरू। पेरू का भी है 150। तो ये सेम लाइन हम रफ लाइन के रूप में रहने देते हैं। अब एक्स एक्सिस पे हम 1 स्क्वायर बॉक्स का गैप देंगे, जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है। अब यहाँ से ये जो स्क्वायर बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से आपको नेक्स्ट स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लेंगे, एक और वर्टिकल लाइन भी लेंगे हम, लाइक दिस, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इनको मीट करा देते हैं।
अभी ये बार हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम नीचे पेरू मेंशन कर देते हैं और जितना भी रफ काम किया उसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का डाटा में हमें कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। तो जैसे कि आपको पता है ये वाली लाइन जो है हमारी 150 को रिप्रेजेंट करती है। इससे नीचे 2 स्क्वायर बॉक्स जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया ना, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा 140 को। 150 से जो मैंने ये रेड कलर से हाईलाइट किया ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 140 को। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस से, एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इनको मीट करा देंगे लाइक दिस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक ही डाटा रह गया है मैक्सिको का। मैक्सिको का है 120। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में तो ये हमारा 100 से ऊपर 4 स्क्वायर बॉक्स काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 120 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है 2 स्क्वायर बॉक्स मिलके 10 कराते हैं। 2 किए तो 110, 2 और किए तो काउंट हमने 120। तो 100 से ऊपर स्मॉल वाले 4 बॉक्स काउंट कराएंगे हम। पर स्मॉल वाले 4 बॉक्स काउंट करके हम एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। अब क्या करेंगे, एक स्क्वायर बॉक्स का गैप देंगे और नेक्स्ट बार बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस से एक वर्टिकल लाइन लेके आएंगे, तो एक्स एक्सिस से एक वर्टिकल लाइन लेके आएंगे, एक और वर्टिकल लाइन लेके आएंगे, एक और वर्टिकल लाइन लेके आएंगे लाइक दिस। एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इनको मीट करा देते हैं। जितना भी किया है ये रफ काम, इसको हम कर देते हैं इरेज। एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे हम बताएंगे ये बार रिप्रेजेंट करता है मैक्सिको को। अभी आपका बार ग्राफ जो है टोटली बन के रेडी हो चुका है। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।